हाँ देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर समझ रहे हैं। जो रोटेशन ऑफ कॉइल बताए ना, वही एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, पहले एसी करंट क्या है। एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या है? दैट चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम। एसी एज ए चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे विथ टाइम। टाइम के साथ जो पीरियोडिकली बदले। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे थे, ऐसा करंट देखो, ऐसा करंट देखे थे, ऐसा देखे थे। ठीक है, या मान लेते हैं यहीं से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी शुरू होगा, मान लेते हैं यहां शुरू लेते हैं। देखो, करंट ये हो गया पीक वैल्यू जो अभी हम लोग लिखे थे, आई नॉट माइनस आई नॉट। तो देखो ना, आधा साइकिल में पॉजिटिव है करंट, तो आधा साइकिल में नेगेटिव, आधा में पॉजिटिव, आधा में नेगेटिव। मतलब आधा साइकिल अगर ऐसे घूम रहा है, हाफ साइकिल, तो रेस्ट हाफ में ऐसे घूमेगा, फिर हाफ में ऐसे, फिर रेस्ट हाफ में ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही एसी करंट। तो अब आप यहां से देख के बोल सकते हो नेट चार्ज फ्लोन इन वन साइकिल 0 होगा। ये दिख रहा है क्या? आधा साइकिल में ऐसे घुमाया, आधा में उतना ही ऐसे घुमा दिया, तो जितना 100 कूलम ऐसे, 100 कूलम ऐसे नेट। तो एसी में एक साइकिल में नेट चार्ज फ्लोन क्या होता है? 0। ठीक है, अभी जो जस्ट बताए थे ये हुआ पीक वैल्यू। ठीक है, एक टर्म लिखे थे आरएमएस वैल्यू, तो वो होगा आई नॉट बाय रूट टू। ये क्या है, जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी हम लोग एसी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई नॉट बाय रूट टू, पीक वैल्यू बाय रूट टू, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आरएमएस है जब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको बताएंगे। एक साइकिल में 0 होगा नेट चार्ज, समझ में आ रहा है? या तुम आप ऐसे भी सोच सकते हो, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ होता है चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज, होता है नेट चार्ज फ्लोन, और वो क्या हो जाएगा? 0। आप खुद देखो ना, ये जितना एरिया उतना ये एरिया कैंसिल करेगा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। एक साइकिल में नेट चार्ज फ्लोन 0 होगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है टी या ओमेगा। टाइम पीरियड है टी, टी किसके इक्वल है? ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ इज फ्रीक्वेंसी। किस चीज का फ्रीक्वेंसी? वो फ्रीक्वेंसी क्या है? इज रोटेशन ऑफ कॉइल। एसी जो प्रोड्यूस होता है, जो थर्ड फेनोमेनन डिस्कस किए थे, एक कॉइल को अगर आप रोटेट करते हो तो क्या होगा? एसी जनरेट होगा। अभी हम लोग निकालेंगे। तो एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करते हैं। ठीक है, यही थर्मल प्लांट में होता है, उसको रोटेट कराया जाता है कॉइल को। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लांट होता है, वहां पे रोटेट कराते हैं कॉइल को, वहां से करंट निकलता है, प्रोड्यूस होता है। अब रोटेशन के लिए आप जो यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पानी गिराओ, थर्मल इलेक्ट्रिक में भाप से घुमाओ उसको, बस कॉइल को रोटेशन जोड़िए। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट होगा तब एसी जनरेट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज होता है। इंडिया में जो एसी करंट आता है इसका 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहां पे कॉइल जो है, जो जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा होगा।
ठीक है, दूसरे कंट्रीज वगैरह में 60 भी होता है, डिपेंड करता है वहां का सिस्टम क्या है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, या फिर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग जो एक एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था, कॉइल रोटेट नहीं कर रहा था, P इक्वल टू लिखे थे बी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑसिलेट करे, मतलब आधा साइकिल में इनटू द प्लेन, आधा साइकिल में आउट द प्लेन, इनटू द प्लेन आउट द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ ऑसिलेट करे, जहां ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो भी क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा, उसी से तो निकला था अभी। ठीक है, तो एसी दोनों तरीके से बन सकता है, या तो कॉइल को रोटेट कराओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट कराओ टाइम के साथ। जो अभी लास्ट सेकंड एग्जांपल देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑसिलेट हो रहा था, तो जो करंट बना वो क्या बना, एसी। अभी पता चल जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू फर्क पड़ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी अच्छा होता है कि कम, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है कहानी। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करो या कॉइल को रोटेट करो, तो चलो हम कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला तो ये तो देख ही लिए अभी, कॉइल को रोटेट करा रहे हैं। ये कॉइल है, ये एक्सिस है, बी है ऐसे, ठीक है। एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 6.10 जाकर पढ़ना, मैसेज भी किए हुए एसी का। ठीक है, यहां देखो नॉर्मल टू ऐसा है, ये बी है ऐसे, ये कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न एन, एस एरिया, आर रेसिस्टेंस, सारा पैरामीटर वही ले लिए। ठीक है, टी जीरो का ये कहानी है, ये नॉर्मल टू एरिया, एरिया का नॉर्मल वेक्टर यही है। ठीक है, नाउ कॉइल इज रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। कॉइल को ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं, कॉइल को ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं। इस पे बेस्ड कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, पीक वैल्यू पूछेगा क्या होगा करंट का, और यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, रोटेशन हो रहा है, पीक वैल्यू करंट का कितना होगा, वहीं तक आ जाएंगे आज, देख लो। ठीक, ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो बताओ जो एंगल होगा, बताओ बी है, ये डायरेक्शन है, टी जीरो पे नॉर्मल यहां पे था, टी जीरो पे, और टी टाइम पे नॉर्मल कहां चला गया, टी जीरो पे यहां था, टी टाइम में नॉर्मल वेक्टर यहां चला गया, रोटेट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। ये नॉर्मल ऐसे था, बी भी ऐसे था, बी तो ऐसा ही रह गया, नॉर्मल ऐसे घूम रहा है, तो कितना एंगल घूम गया, इसमें थीटा घूम गया, तो टी टाइम में ये थीटा घूम गया, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू टी लिखेंगे, थीटा का वैल्यू ओमेगा इंटू टी। तो अभी फ्लक्स क्या लिखेंगे टी टाइम पे, बी एन एस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, क्या फ्लक्स बताओ, बी एन एस कॉस थीटा। ओके, तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो तो बी एस कॉस थीटा होता है ना, तो यहां तो एंगल ही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बी एन एस कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, और ये ओमेगा बाहर आ गया, और माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन ओमेगा टी, ये हो गया ईएमएफ का एक्सप्रेशन, बी एन एस ओमेगा, ये हो गया पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बी एन एस ओमेगा, कई बार आया है पीवाईक्यू में, एनसीईआरटी में भी है। और करंट इंड्यूस क्या होगा बताओ, ईएमएफ इंड्यूस बाय आर, तो बी एन एस ओमेगा बाय आर साइन ओमेगा टी। देख लो, इसको अगर हम पीक वैल्यू लिखें, एसी करंट,
साइन कॉस कुछ भी फॉर्म रहे, साइन या कॉस, दैट इज एसी। ठीक है, ये पीक वैल्यू ये। तो करंट मिल गया देखो उसी टाइप का, आधा साइकिल में प्लस आधा साइकिल में माइनस। ठीक है, आगे ये पीक वैल्यू मिलेगा करंट का। ओके, आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू। आप चाहो तो चार्ज निकालने, जो बोले एक साइकिल में 0 हो रहा है चार्ज फ्लो एक साइकिल में, तो कैसे कर सकते हैं? देखो आप करो, या तो एरिया निकालो देख के, जितना प्लस उतना माइनस, या 0 से एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करो। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आई को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा 0, यानी एक साइकिल में कितना चार्ज फ्लोन होगा? नेट 0। हाफ साइकिल में जितना, उल्टा हाफ साइकिल में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेट चार्ज फ्लोन पर हीट डेसिपेटेड होगा। हीट डेसिपेटेड जो होगा, हीट डेसिपेटेड, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, आई स्क्वायर रहता है। आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन मान लो एक टाइम पीरियड में पूछा, इन वन टाइम पीरियड। ओके, वन टाइम पीरियड, इसको इंटीग्रेट करना है। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1, उसको बदलते हैं, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, देख लो ना इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, आप इसको मैथ्स जानते हो, इसको इंटीग्रेट करना, आप इंटीग्रेट करके देखना रिजल्ट क्या होगा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पीरियड के लिए सेम होता है। ठीक है, एक पीरियड के लिए सेम होता है, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, और उसका वैल्यू होता है, ये पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कितना होता है एक पीरियड के लिए वैल्यू, याद रख लो। पाई। ठीक है, ओके, या ऐसा लिखो, हाफ इंटू 2 पाई, हाफ इंटू 2 पाई, हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास में इसका मैथमेटिकल एक लॉजिकल चीज भी बताएंगे, तुम लोग मैथमेटिक्स से निकाल लेना, पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। ठीक है, उससे निकालना, और नेक्स्ट क्लास में हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि वो रिजल्ट याद रहेगा। ओके, वो एसी में भी काम आएगा। हाफ इंटू 2 पाई, हाफ इंटू दैट ये 2 पाई। ठीक है, तो यहां से देखो ना, ये जो आएगा आई नॉट स्क्वायर आर कितना होगा बताओ? हाफ टाइम्स टी होगा क्या? हाफ टाइम्स 2 पाई तो हाफ टाइम्स टी। तो इसको देखो, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो क्या? आई नॉट बाई रूट टू को अंदर ले गए, और आई नॉट बाई रूट टू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। तो जब भी करंट वेरी करे, इंटीग्रेशन के बदला अगर आपको आरएमएस वैल्यू पता है, तो हीट डिसिपेटेड एक टाइम पीरियड में, 2 टाइम पीरियड में 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम पीरियड में 3 मल्टीप्लाई होगा। तो आरएमएस का ये सिग्निफिकेंस है, हीट डिसिपेटेड निकालना आसान हो जाता है, सीधे आई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर आर इंटू टी। करंट वेरी कर रहा है चलेगा। ठीक है, ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो इसके कॉज पे जाएंगे,